नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज केतु ग्रह को लेकर। कल हमने राहु के विषय में बात की थी कि राहु ग्रह को यदि कुंडली में राहु किसी भी प्रकार से जातक को परेशानी दे रहे हो, पीड़ित हुआ राहु और जातक को परेशानी दे रहे हो, मार्केश बनकर बैठे हो तथा या तो राहु की दशा चल रही हो, जातक परेशान हो, उन राहु के कुछ उपायों को लेकर बताया था आपको। दर्शकों, आज कुछ केतु के उपाय, यदि आपने राहु को देखा होगा तो केतु को भी अवश्य देखिएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपने कथानुसार शास्त्रों के अनुसार सुना ही होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला, तो अमृत का पान एक स्वरभानु नाम के दैत्य ने किया और सूर्य तथा चंद्रमा के बताए अनुसार, कहे अनुसार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य के दो भाग किए। तो एक भाग राहु बना, दूसरा भाग केतु बना। दर्शकों, यही राहु केतु आप देखिए, इसीलिए सूर्य चंद्रमा ने बतलाया था, इसीलिए हर बार उन्हें ग्रहण लगाते हैं और यह जातक के यदि दशा में, अंतर दशा में इनकी दशा आवे, राहु की अथवा केतु की, तो जातक के हर चीजों पे ग्रहण लगा देते हैं, हर चीजों में रोक लगा देते हैं और यह अचानक जातक को पता भी नहीं चलता, अचानक उसका काम बनते बनते बिगाड़ देते हैं, अचानक उस जातक की दुर्घटना हो जाती है, अचानक उसके सारे काम बेकार होने लगते हैं। तो समझ जाइए, आपकी भी कुंडली के अनुसार चाहे आपको राहु अथवा केतु की महादशा अथवा अंतरदशा अथवा अथवा सूक्ष्म दशा चली होगी। दर्शकों, राहु का उपाय तो हमने पूर्व में बना दिया, कल ही वीडियो बनाई थी। आज बारी है केतु की। केतु के क्या क्या उपाय है, क्या क्या करके हम केतु को बहुत शांत कर सकते हैं, आइए जानते हैं। दर्शकों, केतु केतु के बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें से कि आप केतु के लिए देखिए, कंबल, सबसे पहले राहु केतु दोनों ग्रहों के लिए ऊनी कंबल होता है, जो भेड़िए की आप कह सकते हो बालों से, खाल से बनाई जाती है। ऐसे कंबल का भिखारियों में दान कीजिए, किसी मंदिर में, किसी ट्रस्ट में, किसी ब्राह्मण को दान में दीजिए। इससे केतु तथा राहु दोनों ग्रह शांत होते हैं। किंतु ध्यान रखिएगा कि वह कंबल काले, नीले रंग में खासकर हो, अथवा एक मैं यहाँ पर चित्र लगा दूंगा, अब उसको देख लीजिए, ग्रे कलर में हल्का हो, तब भी वह चलेगा। इसी प्रकार केतु की महादशा चल रही है और आपको दिक्कत मिल रही हो, तो गरी गोला, जिसे सूखा नारियल भी कहते हैं, सूखे नारियल में यदि आप पंचमेवा भरकर उसे बंद करके किसी धरती में गड्ढा खोदकर, कहीं पर धरती में गड्ढा खोदकर उसे धरती में दबा दीजिए, इससे भी केतु प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, इसी के अनुसार आप यदि जो लोग कह सकते हो निम्न वर्ग के हो, जो मजदूर हो, रोडों पर सड़कों को साफ करते हो, आप देखिए शहरों में जाकर बहुत लोग होते हैं जो सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं, वो लोग होते हैं जो नाले इत्यादि को साफ करते हैं। इन लोगों का सहयोग करो, इन लोगों की मदद करो, उन्हें जो जरूरत हो, उनकी जरूरत की चीजें दान में दो, भोजन खाना पानी उन्हें दान में दो, अथवा उन्हें जो है सोने के लिए कोई बिस्तर इत्यादि, कोई चद्दर इत्यादि दान में दो, कुछ पैसे उन्हें दान में दो। इससे भी केतु ग्रह प्रसन्न होते हैं और आपको उस पीड़ा से, उस दुख से मुक्ति देते हैं। केतु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए बकरा, बकरा भी केतु के अंतर्गत आता है, तो आप बकरे को जो है, मान लीजिए कोई बकरा किसी भी प्रकार से दुखदायी अवस्था में हो, उसके हाथ पैरों में कहीं चोट लगी हो अथवा उसे कोई काटने के लिए लेकर जा रहा हो, तो उस बकरे को मुक्ति दिला दीजिए, इससे भी केतु प्रसन्न होते हैं और यह बहुत बड़ा पुण्य का काम भी है। बकरे को हरा चारा खिलाइए, इससे भी केतु प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, इसी प्रकार केतु के उपायों में आप पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हो। केतु के उपायों में कहीं ऊंचाई से जल गिर रहा हो, उसमें आप स्नान करो। केतु के उपायों में आप जो है बकरा हो गई, बकरियां हो गई, या जो है भैंस इत्यादि को भी चारा दो, इससे भी केतु प्रसन्न होते हैं। अपने घर में यदि आप घर बनवा रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि फर्श पर 2 से अधिक प्रकार के रंगों की टाइल्स अथवा व्यवस्था की जाए। यदि आप जो मार्बल लगवा रहे हो, तो 2 से अधिक रंगों की लगवाओ, इससे भी केतु का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा पड़ता है। तो अथवा केतु के मंत्रों का, ओम किंग केतवे नमः, इसका जप कीजिए, अथवा केतु के लिए आप जो है गरीबों को कुछ दान में दीजिए। प्रतिदिन किसी न किसी एक गरीब की मदद कीजिए, उसे भोजन दीजिए। दर्शकों, केतु के लिए आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। केतु के लिए आप झूठी गवाही देना छोड़ दीजिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। केतु के लिए आप जालसाजी, हेरा-फेरी करना छोड़ दीजिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। केतु के लिए आप विश्वासघात करना छोड़ दीजिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। केतु के लिए आप उनका रत्न होता है उसे धारण कर लीजिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। केतु के लिए आप देव वृक्षों को लगाइए, पीपल का वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का हो गया, नीम का हो गया, आम का हो गया, इन पेड़ों को लगाइए, केतु प्रसन्न रहेंगे। केतु के लिए आप जो है साफ सफाई घर में रखिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। बहुत सारे केतु के उपाय हैं, तो केतु के लिए एक और बता दूं, अपने शरीर को साफ रखिए। शरीर पर जो कपड़े पहनिए बहुत ही साफ सुथरा हो। जो कपड़ा आपने एक बार पहन लिया, उसे पुनः पानी में ही धुलकर, जरूरी नहीं हमेशा डिटर्जेंट लगाओ, पानी में ही धुलकर उसे धारण कीजिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। केतु के लिए भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। केतु के लिए रोजाना शिव जी पर जलाभिषेक कीजिए, जल से भी, दूध नहीं कहा मैंने, जलाभिषेक कीजिए जल से, केतु प्रसन्न रहेंगे। बहुत सारे उपाय हैं, इनमें से आप कोई ना कोई एक उपाय करिए, केतु अवश्य प्रसन्न रहेंगे। दर्शकों, और केतु से कोई दिक्कत यदि आपको मिल रही है, तो जितने खतरनाक राहु हैं, उतने खतरनाक केतु नहीं। केतु देखिए, राहु पापक ग्रहों में आते हैं, तो केतु जो है शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। भले ही भाई वो अब एक ही राक्षस के 2 अंग हो गए, 2 पार्ट हो गए हों, किंतु फिर भी केतु शुभ ग्रहों के अंदर गिने जाते हैं और शुभ के समान फल भी देते हैं कभी-कभार, तो वो भाव और कुंडली देखकर पता लगाया जा सकता है।
तो यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु की महादशा चल रही हो और आपको परेशानी मिल रही हो, तो आप इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दर्शकों बस आज इतना ही, इजाज़त दीजिए हमें। और इसके अलावा भी आपके पास यदि कोई केतु का उपाय हो तो कमेंट करिएगा। हम आपके उन उपायों को कमेंट कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाएँगे। दर्शकों बस आज इतना ही, इजाज़त दीजिए हमें। पुनः आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।